मीन राशि वालों, वर्ष 2026 आपके लिए बहुत अच्छा साबित होने वाला है, क्योंकि वर्ष 2026 से पहले आपने जो जो परेशानियों का सामना किया है, अब आपको ये दिखेगा कि बहुत ही ज़्यादा राहत मिलेगा। और जो जो आपने सपने देखे और जो परेशानियों का सामना किया है, वो अब बदलेगा आपके जीवन को, क्योंकि वो लाभ अब आपको मिलने जा रहा है। बहुत समय तक आपने परेशानियों का सामना किया है, और हाँ, अभी भी कुछ परेशानी तो रहेंगे ही, क्योंकि शनि की 7.5 चल रही है। और आपने देखा वर्ष 2024 का हाल आपको इतना ज़्यादा रुलाया है, इतना ज़्यादा रुलाया है कि आपने समझ ले कि ना तो आप रो कर किसी को दिखा सकते थे, ना तो किसी के सामने रो सकते थे। बस यही है कि आपने जो बुरा वक्त देखा है वो केवल आपने तड़पा है, क्योंकि आप पर जो जिम्मेदारी थी, जो जिम्मेवारी बढ़ रही थी, और साथ साथ खर्चे बढ़ रहे थे, पैसे की कमी थी, स्वास्थ्य खराब चल रहा था, परिवार आपको वैल्यू नहीं दे रहा था, जीवन एक नर्क सा लग रहा था। और अब जो है वो परिवर्तन धीरे धीरे होगा। ऐसा नहीं कि एक बार में जनवरी में ही हो जाएगा, लेकिन ये समझ लें कि एक परिवर्तन का दौर आपके जीवन में शुरू अब होने जा रहा है। चलो विस्तार से बात करते हैं। सबसे पहले तो ग्रहों की स्थिति के बारे में बात करें, और ये आपको बता दें कि आप परेशान सबसे पहले बिल्कुल भी ना हो, क्योंकि जो परेशानी थी वो धीरे धीरे अब आपके जीवन से जाने वाली है। हमेशा कोई एक समान नहीं रहता है। आपने यदि किसी भी इंसान को देखा होगा तो उसके जीवन में अच्छा समय भी आता है, बुरा समय भी आता है। खेल में भी आपने देखा होगा, कोई टीम विश्व चैंपियन रहता है कुछ वर्ष, उसके बाद वो फिर से अलग दूसरे पोजीशन पर, तीसरे पोजीशन पर आता है। उसी तरह से कोई खिलाड़ी भी अपने एक टॉप लेवल पर कुछ समय रहता है। कोई संगीत से जुड़े गायक गायिका भी एक समय बहुत अच्छे पोजीशन पे रहते हैं। एक्टर भी एक समय बहुत अच्छे पोजीशन पे रहते हैं, फिर धीरे धीरे उनका समय खत्म हो जाता है, किसी और का दौर आता है। तो समय बदलता है, इसलिए चिंता नहीं करना चाहिए। चलिए हम आपको बताते हैं मित्रों, इस वर्ष 2026 के जनवरी महीने के ग्रहों की स्थिति के बारे में आपको अवगत कराते हैं। तो बुध जो है वो, सबसे पहले बुध को समझ लीजिए कि बुध इस वर्ष यानी जनवरी के महीने में अपना स्थान बदलेंगे। शुक्र बदलेंगे, मंगल बदलेंगे और सूर्य बदलेंगे। ये 4 ग्रह अपना स्थान बदलने वाले हैं। तो सबसे पहले तो आपको बता दें कि शुक्र 13 जनवरी को अपना स्थान बदल के आपके लाभ के घर में आ जाएंगे। 14 जनवरी को लाभ के घर में सूर्य आ जाएंगे। 15 जनवरी को आपके जो भागेश हैं वो लाभ के घर में आ जाएंगे। और बुध जो आपके तृतीय और सप्तम, चौथे और सप्तम भाव के स्वामी हैं, वो भी लाभ के घर में रहेंगे। तो इतना अच्छा प्लेसमेंट, मतलब ये जनवरी के महीने में ही इतने बेहतर और बड़े प्लेसमेंट होने वाला है। तो समझ लें कि जनवरी का महीना गजब का महीना साबित होगा। चलिए विस्तार पूर्वक बात करेंगे, लेकिन यदि आपको कुंडली दिखाना है, हस्तरेखा दिखाना है, तो हमारा जो मेल आईडी है जो आपको दिखता है, आप वीडियो में देखते हैं, उस पर आप हमें मेल कीजिए अपना डेट ऑफ बर्थ, जन्म समय, जन्म स्थान, अपना नाम और कोई एक लाइन का प्रश्न। आपके प्रश्नों का जवाब हम देने की भरपूर कोशिश करेंगे। तो ये याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब लिखा बटन दबा दें, घंटी वाला ऑल बटन को दबा दें, और लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा, जिससे कि हमेशा वीडियो आपको मिलता रहेगा। तो चलिए सबसे पहले तो बता दें मित्रों, इस महीने स्थिति क्या बनेगी। इस महीने मीन राशि वालों के पारिवारिक जीवन को लेकर बहुत ही अच्छा समय रहने वाला है, बहुत ही बेहतर समय रहने वाला है। परिवार में माहौल आपको बहुत अच्छा देखने को मिलेगा। इस महीने आप परिवार में एंजॉय करेंगे अपने लोगों के साथ, और ऐसा समय रहेगा कि आप घर परिवार से दूर है तो घर में आ सकते हैं और परिवार में एंजॉय करेंगे। मतलब ये समय ही आपके लिए अच्छा, इतना अच्छा है कि एंजॉय खूब करने वाले हैं। ये एंजॉय कराने वाला समय रहने वाला है मित्रों। बस इतना समझ लें कि आप बहुत ही खुश रहेंगे इस महीने। हाँ, थोड़े से कार्य बोझ रहेगा, जैसे कि कहीं जाना हो तो पूरे व्यवस्था के साथ जाना होगा, कहीं से आना हो तो पूरी व्यवस्था के साथ, जिससे कुछ छूटे ना। इस तरह से साथ ही साथ आपको परिवार का एक तरह का कह सकते हैं कि दवा भी होगा, क्योंकि सब चीज़ लेकर आप चलते हैं, परिवार को लेकर चलते हैं। आप परिवार के प्रति बहुत ज़्यादा प्रेम आपके अंदर होता है, ये दिखावा नहीं होता है, प्रेम होता है। तो इसलिए आपके ऊपर बहुत ज़्यादा वर्डन भी रहता है, दबाव भी रहता है। इसलिए कह सकते हैं कि ये जो आपका समय रहने वाला है, उत्साह, खुशी, प्रसन्नता सब देगा, लेकिन थोड़े बोझ भी रहेंगे। चलिए आगे बात करें तो एक बात आपको बता दें,
आपके दाम्पत्य जीवन को लेकर ये महीना बहुत अच्छा रहने वाला है। ऐसा इसलिए क्योंकि जीवन साथी के साथ कुछ ऐसा होगा इस महीने कि जो अब तक नहीं हुआ है। जैसे कहीं ऐसे जगह पे जाना जहां अब तक आपने केवल सोच बना कर रखा था, केवल सपने देख रहे थे, ऐसे जगह पे आप जाएंगे इस महीने में। वो भी महीने के मध्य के बाद, यानी समझ ले कि मध्य महीने के बाद एक अच्छा समय होगा जिसमें आप यात्रा करेंगे और इंजॉय करेंगे। आगे बात करें तो मित्रों, इस महीने आपके बच्चों के लिए भी बहुत अच्छा समय रहने वाला है, जहां बच्चे कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इंजॉय भी करेंगे। और आगे बात करें तो आपके प्रेम प्रसंग, लव लाइफ को लेकर भी ये महीना बहुत अच्छा रहने वाला है। एक तो सबसे बड़ी बात 13 जनवरी के बाद रहेगा कि आपके कह सकते हैं किसी से रिश्ते जुड़ सकते हैं, प्रेम हो सकता है। 13 जनवरी के बाद शुक्र जो आपके तृतीय और अष्टम भाव के स्वामी होकर लाभ के घर में आकर सप्तम दृष्टि से आपके प्रेम भाव पर दृष्टि बनाएंगे शुक्र, और शुक्र जहां देखते हैं वहां बहुत ज़्यादा शुभ स्थिति बनता है। तो आपके लव लाइफ को लेकर ये महीना ऐसा रहेगा कि आप कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा उत्साहित रहने वाले हैं और आपके बीच रिश्ते बहुत बढ़ेंगे। नए रिश्ते से जुड़ सकते हैं, किसी से लगाव हो सकता है, लव हो सकता है, प्रेम हो सकता है, या जिससे लगाव प्रेम है उससे शादी विवाह की बातें हो सकती है। मतलब पूर्ण रूप से यह कह सकते हैं कि आपका भाग्यशाली समय रहने वाला है। आगे बात करें तो मित्रों, इस महीने में आपके लिए आपके स्वास्थ्य को लेकर भी समय ठीक ठाक है, कोई बहुत परेशानी की बात नहीं है। यह है कि आप एंजॉय भी खूब करने वाले हैं, इसलिए ये महीना बहुत ही शानदार, बेहतर और अनुकूल महीना साबित होगा। वहीं मित्रों, आपको बता दें इस महीने आपके लिए इस मामले में बहुत अच्छा महीना साबित होगा कि वैसे तो स्वास्थ्य अच्छे रहेंगे। और विद्यार्थियों के बारे में बात करें तो जो विद्यार्थी इस समय कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी में लगे हुए हैं उनके लिए बहुत अच्छा महीना साबित होगा। मतलब आप इस महीने यदि रिजल्ट आते हैं तो आपके पक्ष में रिजल्ट आने की पूरी संभावना रहेगी। अब आप ये समझ लीजिए कि रिजल्ट आएगा, आप मिठाइयाँ बांटेंगे, ये आपका इतना अच्छा समय रहेगा। मिठाइयाँ तो बांटना पड़ेगा इस महीने खास करके, और कई चीज़ों में मिठाइयाँ बांटना पड़ेगा, कई खुशखबरियों में। सबसे पहले विद्यार्थियों के रिजल्ट अच्छे आने से, उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे विद्यार्थी रिजल्ट अच्छे आएंगे तो निश्चित रूप से बांटेंगे मिठाई। दूसरी खुशखबरी ऐसे लोगों के लिए है जो बिजनेस व्यापार नया शुरू करेंगे। इस महीने नए बिजनेस व्यापार की शुरुआत करने वाले हैं, तो बहुत अच्छा है, आप अपनी तरफ से प्रयास करें। ऐसे लोगों के लिए भी बहुत अच्छी खबर कही जा सकती है जो बिजनेस कर रहे हैं और लाभ नहीं मिल रहा है। इस महीने आपको लाभ बहुत मिलने वाला है। आप देखिए इस महीने अपने कॉन्फिडेंस आपको देखने को मिलेगा कि बहुत बढ़ा रहेगा। और जो लोग नए बिजनेस शुरू करेंगे समझ ले कि आपका एकदम से खुश, मतलब इनकम ही इनकम होने वाला है। यहाँ आपको मित्र सहायता करेंगे, आपके बिजनेस में, व्यापार में बहुत मित्र भी बनेंगे, बहुत मित्र भी सहायता करेंगे। तो ये आपका अच्छा समय रहने वाला है। आगे बात करें तो मित्रों, इस महीने आपके जॉब का भी बहुत अच्छा समय है। समझ लीजिए देवगुरु बृहस्पति और बाकी ग्रहों का साथ मिलने से जॉब, जैसे उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे विद्यार्थी के लिए भी अच्छा है। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जो जॉब के लिए दे रहे हैं उनके जॉब के रिजल्ट आएंगे तो निश्चित रूप से मिठाइयाँ बांटेंगे। जॉब हो जाएगा वो भी मिठाइयाँ बांटेंगे। मतलब इस महीने तो मिठाइयाँ बांटना ही पड़ेगा, आपके लिए खुशखबरी ही खुशखबरी रहने वाला है मित्रों। आगे बात करें तो आपको बता दें कि इस महीने आपके फाइनेंशियल स्थिति बहुत अच्छे रहेंगे। कहीं ना कहीं से कह सकते हैं कि इनकम आपका बहुत अच्छा रहेगा, बढ़ेगा, और आप इन चीज़ों को लेकर बैंक बैलेंस आप बढ़ाएंगे, नए बैंक अकाउंट खोल सकते हैं। आपके लिए यदि ऐसा करते हैं तो भी अच्छा है, क्योंकि आपके फेवर में कई चीज़ बन रहे हैं जो आपको बहुत ज़्यादा लकी बना रहा है, बहुत ज़्यादा भाग्यशाली बना रहा है। आगे बात करें तो मित्रों, आपको बता दें कि इस महीने आपके लिए अच्छी बात एक नहीं कई है। जैसे इस महीने कुछ ऐसे लोग जो घर बनाने की प्लानिंग कर सकते हैं, जो घर बनाना चाहते हैं अपना खुद का, वो प्लानिंग कर सकते हैं या घर बनाने की तैयारी शुरू कर सकते हैं। जैसे कुछ चीज़ों को, कुछ मटेरियल मंगवाएंगे, लाएंगे और तैयारी में रहेंगे, इस तरह की स्थिति बन रही है। और कहीं ज़मीन खरीदारी का भी प्लानिंग आपका इस समय जो कह सकते हैं कि पूरा हो सकता है।
कुछ लोग ज़मीन खरीद सकते हैं। यहाँ कुछ लोगों के अपने मनपसंद का नए वाहन गाड़ी खरीदने का भी प्लान हो सकता है। तो ये महीना आपको बहुत कुछ अचल संपत्ति के रूप में देने जा रहा है, जहां आप बहुत समझ ले कि लकी साबित हो रहे हैं, क्योंकि अचल संपत्ति की खरीदारी, धन में इजाफा, वृद्धि होने की पूरी संभावना इसमें इस महीने बन रहा है। तो बहुत लकी महीना साबित होगा। जो आर्टिस्ट है, कलाकार हैं, समझ ले कि कई मौके आपको मिल सकते हैं इस महीने। निश्चित रूप से आपको बहुत फायदा इस महीने होगा। राजनीति क्षेत्र जुड़े हुए हैं, समझ ले कि ये महीना आपका बहुत अच्छा है। अच्छा इसलिए है क्योंकि जो देव गुरु बृहस्पति साथ साथ सूर्य का जो प्रभाव है, क्योंकि सूर्य से ही राजनीति क्षेत्र के लोग आगे बढ़ते हैं, जो दशम और एकादश भाव में रहेंगे इस महीने। 14 जनवरी के बाद एकादश भाव में, उससे पहले दशम भाव में। तो समझ लें कि आपका पद बढ़ेगा, मान सम्मान बढ़ेगा, आपके जो उम्मीद है वो पूरे होंगे। इसलिए ये महीना बहुत ही खास महीना रहेगा। आगे बात करें, खेल जगत से जुड़े लोगों के लिए भी बहुत अच्छा है। समझ ले कि पैसे की बरसात होगी, ऐसा समय आपका रहने वाला है मित्रों। जी हाँ मित्रों, पैसे की बरसात, धन की बरसात, मान सम्मान, इज्जत में बढ़ोतरी पूरी तरह से होने का संभावना है। तो आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा। अब बात करते हैं अगले महीने के बारे में। अब फरवरी महीने के बारे में बात करें मित्रों, तो फरवरी महीने में बता दें आपको ग्रहों की स्थिति क्या रहेगी और क्या फायदा होगा। तो फरवरी महीने में जैसा कि 3 फरवरी को बुध अपना स्थान बदल के 12वें भाव में चले जाएंगे, वहीं बुध एक बार और स्थान बदलेंगे, लेकिन उसके बाद यानी 3 फरवरी के बाद 13 फरवरी को सूर्य अपना स्थान बदलकर 12वें भाव में चले जाएंगे। उसके बाद 23 फरवरी को मंगल चले जाएंगे आपके 12वें भाव में, और 6 फरवरी को 12वें भाव में शुक्र भी चले जाएंगे, और 25 फरवरी को बुध फिर से एक बार वक्री हो जाएंगे। तो ये ग्रहों की स्थिति रहेगी। तो फरवरी का महीना कैसा रहेगा? फरवरी का महीना बहुत ही शानदार रहेगा। यहाँ आपको बता दें कि 12वें भाव में ये ग्रह जब जाएंगे तो आपका सबसे बड़ा फायदा होगा, या ये कह सकते हैं कि बड़ा मनोकामना पूर्ति होगा कि अपना मनपसंद का जगह बदलेगा। आप नए जगह पे जा सकते हैं, स्थान बदलने का समय कह सकते हैं, जहाँ आपका स्थान बदलेगा। नए शहर, नए देश या दूसरे देश में जाने का आप प्लान कर सकते हैं। इस महीने आपके लिए सक्सेस हो सकता है। परिवार के साथ आप घूमने फिरने भी जाएंगे। ये महीना आपका घूमने फिरने एंजॉय करने का महीना फैमिली के साथ रहेगा, बच्चों के साथ एंजॉय करने का महीना रहेगा। साथ ही साथ किसी बड़े महंगे कीमती चीज़ों की खरीदारी जो घर परिवार के लिए करेंगे, ऐसा भी आपका समय रहेगा। तो ये आपका बहुत अच्छा समय है। साथ ही साथ मित्रों, इस महीने आपके जॉब का संभावना पहले से ही बना हुआ है, बहुत अच्छा रहेगा। जैसे कि जॉब होगा और आपको अपने स्थान से जाना पड़ेगा दूसरे जगह, दूसरे शहर में, दूसरे राज्यों में जाना पड़ सकता है, तो जॉब का भी बहुत अच्छा मौका आपको प्राप्त हो सकता है। साथ ही साथ मित्रों, आपको बता दें, इस महीने जो लोग लव लाइफ में हैं उनके लिए समय ऐसा है कि इस महीने किसी से प्रेम यदि हो तो ध्यान रखिएगा, खर्च पे कंट्रोल करें, क्योंकि जो आपसे प्रेम करेंगे आपका मन ही ऐसा होगा कि उन्हें गिफ्ट दे उन्हें, या फिर वही आपसे गिफ्ट ले लेकर आपको बहुत ज़्यादा खर्च करा सकते हैं। तो ऐसे लोगों से थोड़े से सतर्क रहें। इस महीने खर्च आपका बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, वो डेट नोट कर लीजिए। इस महीने आपके 6 फरवरी के बाद किसी से लगाव बढ़ेगा, प्रेम बढ़ेगा, या जिससे बढ़ा रहेगा पहले से जो रहेगा उन्हीं के साथ खर्च ज़्यादा होगा। साथ ही साथ इस महीने आपके वैवाहिक जीवन भी बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि पति पत्नी के बीच रिश्ते काफ़ी अच्छे रहने वाले हैं, बेहतर रहने वाले हैं। इसलिए ये समय आपका बहुत ही शानदार, बेहतर और अनुकूल रहने वाला है। आगे बात करें तो मित्रों, स्वास्थ्य के मामले में इस महीने आपको आंखों से संबंधित परेशानी होगी। खान पान ठीक रखें, सब ठीक रहेगा, क्योंकि अन्य परेशानियों से बचने के लिए अपना ध्यान जरूर रखें। साथ ही साथ मित्रों, इस महीने आप बिजनेस व्यापार में बहुत ज़्यादा यात्रा करेंगे और बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा भी होगा, इनकम भी होगा, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा यात्रा भी करना पड़ेगा और लाभ की बहुत अच्छी स्थिति है। लेकिन कहीं ना कहीं ये समय आपको थोड़े दबाव और कह सकते हैं कि चिंता भी देगा, क्योंकि कुछ ऐसे कार्य जिसको आप बढ़ाना चाहेंगे, विस्तार करना चाहेंगे, उसमें आप मतलब कह सकते हैं कि थोड़े रुकावट महसूस करेंगे, लेकिन अंततः सफलता भी आपको प्राप्त होगा। तो यही कह सकते हैं कि ये महीना आपका बहुत अच्छा है। अब उपाय समझ लीजिए। उपाय के रूप में आपको चाहिए कि आप जितना कोशिश करें, शिव जी को 1 लोटा जल जिसमें थोड़ा सा गुड़ डालकर
शरबत बनाकर डेली अर्पित कीजिए और यदि संभव ना हो तो शनिवार के अर्पित कीजिए और हनुमान चालीसा प्रतिदिन पाठ जरूर करें। अच्छी जगह पे जाके हनुमान मंदिर में जाकर, यदि संभव ना हो तो अपने घर में शुद्ध जगह पे बैठकर। तो आज के लिए इतना ही। जय माता दी। राधे कृष्णा। ओम नमः शिवाय।